हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस फिल। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट टू कॉलम, कॉपी फिलिंग, स्पीक सेल्स, ये सब। अगर आपको देखना है तो आप ये सब चीज़ें प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। अब मैं जो यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ आज का टॉपिक वो एडवांस फिल है। और एडवांस फिल में सबसे पहले फिल ड्रैग नंबर्स, फिल ड्रैग मंथ्स, डेज, कस्टम लिस्ट और फिल डाउन लेफ्ट राइट एंड अप। देखिए, सबसे पहले मैंने नंबर लिखे हुए हैं। मान लीजिए कई बार आपको लिस्ट दे दी जाएगी और लिस्ट दे दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि आपको यही नंबर यहाँ पे टाइप करना है। तो मान लीजिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक टाइप करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे करके सिर्फ ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, तो ये सारी की सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, सिंपल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, यानी कि अगर आप यहाँ 5 लिखना चाहते थे तो 5 को आपको कुछ नहीं करना, आपको लेफ्ट माउस बटन को ड्रैग करना है। ये देखिए, ये रहा। यहाँ पे देखिए डॉक्टर साइन, देखिए डॉक्टर साइन अभी बड़ा सा है, आपको दिख रहा है। अब देखो, ये मैं माउस को ऊपर लेके जाऊंगा, पतला हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना, ड्रैग करना है बस। ड्रैग करना मतलब घसीटना है उसको, माउस को क्लिक करता हुआ लेफ्ट क्लिक दबाए रखें और नीचे तक खींच दें, तो ये वैल्यू बन जाएगी 10। अब यहाँ जनवरी में देखिए, आप यहाँ पे जनवरी दिख रहा होगा। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप क्या देख पाएंगे, देखना, ये गए, ये छोटा हुआ, और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारे महीनों के जो नाम है वो इन्होंने शो कर दिए। इसका मतलब यहाँ पे इसकी मेमोरी में कुछ ना कुछ स्टोर्ड है पहले से ही, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सिमिलरली मंडे को देखिए, मंडे को भी अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए आप लोग, वापस से इसने वही रिपीट कर दिया। सेम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब कुछ इसने प्रिंट कर दिया, है ना। और अब यहाँ पे 10 दे रखा है मान लीजिए, और आप चाहते हो कोई नई वैल्यू लेना चाहते हो, मैंने लिख दिया 20, ठीक है। और मैं चाहता हूँ 10 20, 10 10 के इंटरवल में वैल्यूज आए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और जैसे सिलेक्ट करके छोटा सा वैल्यू जो बन जाएगी, ये प्लस साइन को खींच दूंगा। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं 10 10 के अंतराल में वैल्यू बन गई। अब आप चाहते हो नहीं सर, आप तो 20 20 के अंतराल में या 30 30 के अंतराल में करो। तो 20 20 के अंतराल में कितना हो जाएगा, 30 के अंतराल में 40 करना पड़ेगा। 40 में 10 गए तभी तो 30 आएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट करके मैंने ड्रॉप कर दिया। अब आप देखिए, 10 के बाद 40, 40 के बाद 70, तो आप देख रहे हैं बीच बीच 30 30 का अंतराल है। तो ये इसने ऑटोमेटिकली ये चीज डिटेक्ट कर ली, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था, जनवरी फरवरी मार्च जो मैंने आपको लिखा है, आप चाहते हो कि इसके अंदर कोई चीज ऐड करें। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, लेट्स से इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री है, पहले तो इंडिया को लेते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको इंडिया को लिया और ये ड्रैग किया, ये देखिए कुछ भी नहीं आ रहा, देख रहे हो आप, कुछ भी नहीं है, इंडिया इंडिया है। मैं चाहता हूँ कि इस इंडिया की बात, यानी ये जो इंडिया है इसके नीचे कोई दूसरी कंट्रीज भी आ जाए, तो वो कैसे आएगा। अब मैं इसके लिए आपको ट्रिक सिखाता हूँ, क्योंकि ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आप ये चीज देख रहे हैं ना, ये सब चीज कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। वो कहाँ स्टोर्ड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, आप जाएंगे फाइल पे, ठीक है। आप जाएंगे ऑप्शंस पे, ऑप्शंस के जाने के बाद जाइए आप एडवांस पे, एडवांस के बाद बिल्कुल आप नीचे आ जाएं, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे आ गए। अब यहाँ पे जब आप नीचे आ गए हैं तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिल्कुल अपनी फाइल में बिल्कुल नीचे नीचे आ जाइए। और नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन सॉर्ट्स एंड फिल सीक्वेंस, ये रहा एडिट कस्टम लिस्ट, इस पर क्लिक करें। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो देख रहे हैं आप, ये संडे मंडे ट्यूसडे, संडे ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, ये मैंने सामने लिखा है। संडे अगर मैं फुल लेंथ में लिखूंगा तो फुल लेंथ में भी आ जाएगा। जनवरी में देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा, तो शॉर्ट में नाम आ रहा, फुल में लिखूंगा तो फुल में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं नई लिस्ट को ऐड करना चाहता हूँ। आप चाहते हैं इंपोर्ट भी कर सकते हो, आप अपनी फाइल बनाइए और इंपोर्ट कर लीजिए। अगर मैं कोई नई चीज ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे हो जाएगी। ये देखिए लिस्ट है, न्यू लिस्ट पे क्लिक करा तो यहाँ पे मेंशन करने लग गया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ इंडिया, मंगोलिया, इजराइल, जापान एंड यूएस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरे डेटा में बार बार मुझे इन देशों की जरूरत पड़ रही है, बार बार टाइप करने के लिए। तो मैंने इनको जैसे ऐड किया, ये ऐड ऐड करते देखो ये नाम है वहाँ चले गए, और मैंने ओके कर दिया, और ये ओके, ठीक है। अब
देखिए आप, ये मैंने यहाँ पे इंडिया हटा दिया, फिर से मैंने लिखा INDIA इंडिया, और अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ। देख रहे हैं जो मैंने नाम लिखे थे, फिर से देखिए इंडिया, और मैंने इसको ड्रैग किया। देख रहे हैं, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आप जैसी लिस्ट चाहो वैसी लिस्ट बना सकते हो। अब इससे फायदा क्या होगा आप ये देखिए, कई बार मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, और सर आपसे बोलें, आपकी फैकल्टी आपसे बोले या आपके कलीग्स बोलें कि यार एक काम करो, हमारे पास 50 फैकल्टी हैं या 50 बंदे हैं, इनके नाम ऐसे हैं, इस प्रकार के हैं, तो उनके नाम आप ऐड कर लो और हमेशा इनकी अटेंडेंस ले लो। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आप इस तरह से लिस्ट बना के रख लो, और आपको सिर्फ ऊपर वाला एक नाम लिखोगे, उसके बाद ऑटोमेटिक सारा नाम नीचे तक लिस्ट में आ जाएंगे। अब देखिए, ये तो इसी वर्कबुक में नहीं, ये हर जगह यूज होगा। अब मान लो मैंने एक नई वर्कबुक बनाई, कंट्रोल और एन दबाया, तो एक नई वर्कबुक खुलेगी। ठीक है, ये देखिए ये खुल गई। मैंने यहाँ पे भी लिखा इंडिया, और मैंने यहाँ पे भी ड्रैग किया, तो ये यहाँ पे भी काम करेगी। ये आप जहाँ चाहें वो हर जगह काम करेगी। ठीक है, वापस हम पुराने वाले में जाते हैं, ये रही हमारी। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, ड्रैग नंबर्स, मंथ्स, ड्रैग डेज देख लिया, कस्टम लिस्ट, हमने अभी ये कस्टम लिस्ट बनाई है। फिल डाउन ये देख लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा जैन, और हम चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ कि मैं यहाँ तक, और लेट से यहाँ तक चाहता हूँ कि जनवरी जनवरी हो। तो अगर जनवरी को मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं क्या क्या आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ जनवरी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, मैं जनवरी करने के बाद जहां तक मैं चाहता हूं वहां पे सेलेक्ट कर लो, और कंट्रोल प्लस डी, डी फॉर डॉग दबाइए। ये देखिए सेम वैल्यू, इसे कहते हैं डाउन फिल, इसे बोलते हैं डाउन फिल। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ राइट में जाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये सबको सेलेक्ट कर लो, और जहां तक जाना चाहते हो वहां तक सेलेक्ट कर लो इसे। मैं यहाँ तक चाहता हूँ, तो कंट्रोल आर दबा दीजिए, ये देखिए कंट्रोल आर राइट में चला गया। और जाना चाहते हैं तो ये लीजिए पूरा ही सेलेक्ट कर लो, ये लो, और कंट्रोल आर दबा दो, ये लो पूरा हो गया। अब मैं वापस कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अनडू कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ये तो शॉर्टकट तरीका मैंने आपको सिखाया। ठीक है, हेलो, हाँ जी हेलो, हाँ साथ बोलो बेटा, एक मिनट होल्ड कर। नहीं आई, नहीं आई। हाँ, उसे अटैच करके टर्न इन करना। ठीक है बेटा, टर्न इन का उस असाइनमेंट मैंने जहाँ प्रैक्टिकल लिखा है ना, उसमें टर्न इन करना, टर्न इन शब्द आ रहा होगा। ठीक है बेटा, हाँ ओके। ठीक है बच्चों, तो ये हमने, मैं इसको वापस से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब आप चाहते हो कि मैं इसका लॉन्ग कट बताऊँ, ये तो शॉर्टकट बता दिया। तो लॉन्ग कट के लिए आप क्या करें, ये फिल पे जाएं, पहले सेलेक्ट कर लें, ये फिल पे जाएं, और डाउन करना है, तो ये देखिए डाउन पे आ गया। मुझे राइट पे जाना है, ये राइट पे जाना है, तो फिर फिल पे जाएं, राइट पे चले जाएं। ऊपर जाना है तो ऊपर के लिए अप पे चले जाएं, एंड सो ऑन। ये सब फिल का ये लॉन्ग कट तरीका है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, एडवांस फिल के लिए। थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ ग्रेट डे।